सारे लोगों के लिए संघर्ष करते हुए बेगुनाह सजा काटता है, बेगुनाह मुकदमे झेलता है, लेकिन किसी से कोई गिला नहीं करता। मेरी मुराद में खड़े हुए आली जनाब नाहिद हसन साहब से है कि वो आए और अपना ख्यालात रखें। मैं आज ये सभा खोल सी तो दो अध्यक्ष जी हमारे बीच में हाजी अनवर जी, इकरा हसन, साजिद चेयरमैन, नसीम वकील साहब, जावेद वकील साहब, अब्बास प्रमुख साहब, तमाम जितने नम भाई, राशिद वकील साहब, असलम प्रमुख साहब, जितने भी हमारे मेंबर भाई बैठे हैं यहाँ पे सारे जो है भाई आवाज तू ही करेगा, जाकर तू कर क्या आप चुप कर तो आजा कर देना नाम नहीं नाम लेने में सारा टाइम निकल जाएगा, तो बहुत सारे जो छूट गए उनसे माफी चाहते हुए संचालन कर रहे हमारे चचा इरफान सिद्दीकी साहब, ताया मतलूब साहब, सारे ही है। मैं किस किस के लूँ, जिसका छूट जाए मुझे माफ कर देना। और आज ये इफ्तार भी ऐसे टाइम पे रमजान आए हैं, तो हमने सोचा भाई मीटिंग भी हो जाएगी और इफ्तार भी हो जाएगा, और अपने घर से अपने जो घर के जो लोग हैं उनसे बात हो जाएगी सारी। ये कोई बड़ा जलसा नहीं है, कोई रैली नहीं है, अपने लोगों से बात करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। सभी हर मोहल्ले से कैराने के सभी जिम्मेदार यहाँ बुलाए हैं, और चुनाव पूरे कैराना लोकसभा का है। कैराना कस्बा ही हमेशा एक कमान संभालता है। पहले एमपी साहब का चुनाव लड़ाते आए, फिर अम्मी का लड़ाया आपने जो एमपी का चुनाव, अब इकरा का है। और इकरा ये आपके बीच में आज से नहीं 2-3 साल हो गए इसे आपके बीच में चलते चलते। जो इसकी उम्र थी आगे कोई पढ़ लिख के जो है कहीं जॉब करने की, कहीं नौकरी करने की, कहीं आगे बढ़ने की, वो तो इसने निकाल दी जो है आपके उसमें, आप लोगों के बीच में। और इसका पहला चुनाव है। ये पूरे कस्बे की बच्ची है, सांसद साहब की बच्ची है, आप सभी के बच्ची है, और इसने इतना नाम कर लिया कि मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ हम लोग जो जहाँ तक सांसद जी को जानते हैं वो तो है ही इसके चाहने वाले, लेकिन दूर दूर तक आज इकरा का नाम है। और अपने तो लोग हैं ही साथ देने वाले, लेकिन ऐसे ऐसी जगह, ऐसे ऐसे गांव में आज इसकी पुकार है। और ये जो चुनाव है ये हम अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए आप सभी से ये भी गुजारिश है कि ये जो चुनाव, ये ऐसा चुनाव तो है नहीं भाई। ये तो ठीक है कि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो सभी से बुराइयां भी सुन रहे हैं, जो है उसके बारे में सब लोग सुना भी रहे कि आया नहीं, 5 साल नहीं आया हमारे बीच में, हमारे दुख दर्द में नहीं आया। लेकिन उसके साथ साथ हमारी लड़ाई और बड़ी हुई है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शायद हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव ना हो। हम और आप ऐसी परेशानी से गुजर रहे, हमारी कहीं थाने में सुनवाई नहीं है, कहीं तहसील में सुनवाई नहीं है, वोट कचहरियों में तक सुनवाई नहीं है। अब ये सिर्फ इकलौती वोट की ताकत है आपके पास है, और हमने और आपने अगर इसमें चूक कर दी तो हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी को भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में ये देश चला गया। अब तो धीरे धीरे इनकी परतें खुलती जा रही, किस तरीके से कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को लूट के जो है पैसा घसीटा जा रहा, पैसा जो है ब्लैकमेल करके उनसे लूटा जा रहा, केस करे जा रहे बड़े बड़े, जो मुख्यमंत्री तक को जेल भेज दिया।
तो आप सोचो जो है कि किस तरीके की गुंडागर्दी मशीनरी के थ्रू सब अधिकारी इनके हाथ में है, उनके थ्रू जो है फैलाई जा रही है। इसमें हमारा और आपका अगर कोई रास्ता है तो ये वोट की ताकत है। भाई मेरा सिर्फ इतना कहना आप सभी से, आप चुनाव लड़ाते आ रहे, इस बार 90-99% तक कर देना जो है कैराने का पोलिंग। आप लोगों के बीच में बहुत से लोग जो बाहर से भी आ रहे होंगे ईद का त्योहार मनाने, वो भी आएंगे। उनके 6-7 दिन बाद ही चुनाव है, उन्हें भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें भी रोकना जो है, क्योंकि भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। एक एक वोट की आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना मोहल्ला अगर अपनी गली में संभाल लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इकरा के लिए। और बाहर भी दूसरे कस्बे में भी आपकी जिम्मेदारी है भाई, ये तो आप ही का चुनाव है, आप ही को लड़ना। पूरा कैराना आज से नहीं, पहले से ही पूरे दिलो जान से चुनाव लड़ाता आया, और आप लोगों की ही बदौलत जो है चुनाव लड़ रहे। भाई अगर आप लोग तैयार हो अपनी जिम्मेदारी निभाने को, सभी मेरे ताऊ चाचा बैठे, सभी हाथ खड़ा करके जिम्मेदारी ले लो। और बाकी आपके बीच में तो है ही, आपकी लड़ाई लड़ी रहे, एक और जो है मजबूत वो हो जाएगा इकरा, आपके बीच में आपकी आवाज बुलंद करेगी। ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये मीटिंग इसलिए करी कि भाई खड़े हो जाओ, चुनाव आ गया अब, जब बिल्कुल सर पे। और इतना हम लोग इधर उधर जा नहीं सकते आपके बीच में, अगर ना आ पाए तो भाई उसे माफी समझ लेना और हाजिरी भी समझ लेना। भाई ये कैराना आप हमारा परिवार है, आप हमारे हो, हम आपके हैं। और चुनाव में एमपी साहब को याद करते हुए इसे अपनी बच्ची को यहाँ से पहले से भी ज्यादा, जितना भी पहले करा होगा ये कर दीजिए। ये भी आप सुन लीजिए कि ये जो है आपके बीच में सिर्फ 2 या 3 ही परिवार रह गए जो है, अब इनको जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो लड़ रहे, लेकिन आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, ये आपकी बच्ची है, इसका ध्यान रखना और इसका चुनाव लड़वाना आपको। चौधरी